ओ भाई, क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है इसमें। अभी आपको दिखाता हूँ भाई, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे ये न्यूट्रल की लाइट आ रही है ना। हाँ ठीक है। अभी एकदम नया ही बैटरी डलवाया है इस बाइक के अंदर मैंने, 2-4 ही दिन हुए हैं इसके अंदर। अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ना तो ये काम कर रहा है, ना तो इसका हॉर्न काम कर रहा है। क्या है ये, क्या है ये? बता सकता है कोई भाई, क्या है ये? क्या दिक्कत है ये? और ना तो ये बटन देख रहे हैं आप, क्या है ये? क्या है ये भाई, क्या है? ना तो इधर का कोई इंडिकेटर जल रहा है। ये देख रहे हो कितना टाइट हुआ पड़ा है भाई, कितना टाइट हुआ, देखना जरा। कुछ भी काम नहीं कर रहा भाई, कुछ भी। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एसके ऑटोमोबाइल इंडिया पर। दोस्तों, ये है 2020 मॉडल एचएफ डिलक्स हीरो की। अब इसमें मेन दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में बाइक के ऊपर बैठ के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मेन दिक्कत जो है वो क्या है। भाई 2020 मॉडल है एचएफ डिलक्स, ठीक ठाक चल रही थी। आज इसको आज 2024 चल रहा है, तो पूरी की पूरी आज इसको 4 साल से ऊपर हो चुका है, 5 साल लगने वाला है। तो अभी मैंने इसमें हाल ही में इसका जो लॉक है वो ख़राब हो गया था, घिस गया था, तो इसकी वजह से मैंने नया डलवाया। अब भाई इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना, तो अब 2-3 महीने से पहले, 2-3 महीने हो गए पहले, तो इसका हॉर्न बंद हो गया, बिल्कुल हॉर्न बजना ही बंद हो गया भाई, बिल्कुल। देख रहे हैं आप, अभी बैटरी डलवाया मैंने, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट भी आ रही है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे अभी आपको सेल्फ दिखाता हूँ, सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, देख रहे हो ये। दोबारा से दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं जैसे सेल्फ स्टार्ट हो गया। लेकिन भाई यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, ना तो इसका हॉर्न बज रहा है, 2-3 महीने हो गए, और ना तो इसके, अब तो इसके इंडिकेटर भी है ना वो भी काम नहीं कर रहे। और ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये जैसे यहाँ पे दबाता हूँ ना, तो इसका जो है लो बीम काम करता है, और दोबारा पुश करने के बाद हाई बीम पे लगती बिल्कुल आगे कुछ काम ही नहीं करता। और यहाँ पे जो इंडिकेटर है इसके स्विच आप लोग देख रहे हैं कितना टाइट हुआ पड़ा है। तो भाई ना तो ये इधर काम कर रहा है, ना तो ये इधर काम कर रहा है। अब मेन समस्या दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। भाई ये एलबार स्विच, इसमें दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। ये जो दूसरी साइड का हिस्सा है जिसमें सोल्डिंग वगैरह तार की गई है, यहाँ पर क्या, तो ये जब इनमें पानी चला जाता है ना, तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं। होता है बार बार बाइक को धोते हैं ना, जब वॉश वगैरह कराते हैं, या बारिश वगैरह में जब भीग जाता है तो थोड़ा बहुत पानी अंदर चले जाता है। तो जहाँ पे ये सोल्डिंग तारी हुई पड़ी है ना, तो इनमें क्या होता है, रस्टिंग आ जाती है, जंग आ जाता है, जिसकी वजह से ये छूटने लगते हैं, धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। तो मेन समस्या है इसका जो हैंडल बार स्विच है वो ख़राब हो चुका है। अब मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद देखना आप लोग ये सब कुछ काम कैसे करेगा। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने कौन सा हैंडल बार स्विच मंगवाया है अपने लिए। तो भाई ये है मेरी एचएफ डिलक्स के लिए मिंडा कंपनी का न्यू हैंडल बार स्विच। तो मैं सबसे पहले इसके बॉक्स को आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर से हैंडल बार निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसा है और आप लोगों को कहाँ से मंगवाना चाहिए। मैंने इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके हैंडल बार को मंगवा सकते हैं। तो भाई ये है योनो मिंडा का हैंडल बार स्विच। भाई सबसे इस टाइम में ना सबसे अच्छी कंपनी जो है वो है योनो मिंडा। आपकी कोई सी भी बाइक हो, किसी भी बाइक का कोई सा भी पार्ट हो, अगर आप लोगों को मंगवाना हो तो जेन्युइन जो पार्ट है वो योनो मिंडा का ही आता है। और आपकी बाइक में जो पहले से जो सामान लगा होगा वो भी योनो मिंडा का ज़्यादातर ही देखने को मिलता है। भाई हैंडल बार स्विच खरीदने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान देना है। वो है क्या भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को बताना है कि आपकी बाइक है जो सेल्फ स्टार्ट है या किक स्टार्ट है, उस हिसाब से वायरिंग का, ताकि वायरिंग का बाद में इशू ना हो, उस हिसाब से वो आपको दुकानदार दे देगा। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की बाइक है जो कौन सा मॉडल है वो बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ताकि इसको इंस्टॉलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए।
और भाई आपकी बाइक HF डिलक्स हो या स्प्लेंडर प्लस हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका हैंडल बार स्विच है वो सेम टू सेम इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनो मिंडा लिखा हुआ है, ओरिजिनल हैंडल बार है ये। अब इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यूनो मिंडा की बेजिंग लगी हुई है। तो अब बॉक्स के ऊपर की साइड नज़र एक बार डाल लेते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर होलोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर यूनो मिंडा की ओरिजिनल लिखा हुआ है, यूनो मिंडा, यानी कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हैंडल बार स्विच भी लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड का ये AHO HF डिलक्स या स्प्लेंडर हो, ये दोनों में से किसी भी बाइक में लग जाता है। और ये मेरे को यहाँ पर जो MRP है वो 334 रुपये, लेकिन ये मेरे को 300 रुपये पड़ा है। मैंने इसको ख़रीदा है DA ऑटोमोबाइल्स, बाइक मार्केट, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद से। आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। अब इसके अनबॉक्सिंग कर देते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो भाई इसको जो है बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, बॉक्स को कर देते हैं साइड। कुछ ऐसी रैप के अंदर आ जाता है, ये ऐसी पैकिंग के अंदर आ जाता है जिसके ऊपर यूनो मिंडा लिखा हुआ मिल जाता है। अब इसको आप लोग इसको ख़रीदते समय ध्यान से चेक कर लें। कुछ ऐसा हैंडल बार आ जाता है। तो भाई ये है मेरी बाइक का नया हैंडल बार स्विच, ऐसा कुछ दिखता है जैसा कि बाइक में लगा हुआ आता है। नई बाइक आप ख़रीदेंगे तो उसमें यही वाला मिंडा का लगा हुआ आता है। और कुछ ऐसी वायरिंग आ जाती है इसकी, इतनी लंबी वायरिंग आ जाती है। इंस्टॉलेशन में कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। बस आप अभी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखते रहना। इसके अंदर ऐसी वायरिंग आ जाती है। दो कपलर्स मिलते हैं यहाँ पे, एक 2 पिन का और एक 6 पिन का। और ये 2 ग्रीन कलर की वायरें मिल जाती हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ध्यान से देखना वीडियो को। और ये इसकी क्लच रिले का दोनों वायरें हैं, कहाँ पर लगेंगी उसके बारे में बता देता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, इन चीज़ों में दिक्कत होती है। जब इन चीज़ों में पानी चला जाता है ना, तो ये जब इनमें पानी चला जाता है ना, तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, जो बाइक में लगा हुआ आया था वो ये वाला जो पार्ट है ना, वो मेटल का था। लेकिन जो मैंने अभी नया लिया है इसके अंदर ये प्लास्टिक का है। और जो बाइक में लगा हुआ था वो मेटल का था। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ अच्छे से जांच लें, चेक कर लें, उसके बाद ही इसको ख़रीदें। दोस्तों सबसे पहले बाइक के जो दोनों नट होते हैं साइड वाले, उन्हें लूज करके वाइजर को खोल लेना है। उसके बाद इसके जो कपलर्स हैं वो आपको देखना है कि इसका जो हैंडल बार का कपलर है वहाँ पे 2 कपलर्स मिलेंगे, उनको खोल लेना है। और वीडियो में आगे ध्यान से देखते रहें।
फाइनली दोस्तों इसके हैंडल बार स्विच का कनेक्शन पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके अंदर 2 कपलर्स, वायरिंग के अंदर 2 कपलर्स थे, एक बड़ा कपलर्स था और एक छोटा कपलर था। तो छोटे वाले को छोटे में जोड़ना था और बड़े वाले को बड़े में जोड़ना था। और 2 ग्रीन कलर की वायरिंग होएगी। जो इंडिकेटर के तार हैं, एक तो हल्का ब्लू और ग्रीन होएगा और एक पूरा ग्रीन होएगा, तो उसी के हिसाब से दोनों को जोड़ना था। तो फाइनली इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है और वीडियो में आपको डायग्राम मिल जाएगा कैसे जोड़ना है। तो अब मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही चाबी को ऑन करा मैंने, आप लोग देख सकते हैं सारे जो कनेक्शन है ठीक ठाक है। यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट आ चुकी है और यहाँ पर जो है सुई वगैरह उठ रही है, तो यहाँ पर ठीक ठाक है। अब मैं आपको करा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। देख सकते हैं मैंने इधर का इंडिकेटर जला दिया, देख रहे हैं आप लोग। इसका इंडिकेटर का साइड का ब्लिंक कर रहा है, वर्क कर रहा है अच्छी तरह से। और दूसरी साइड का दिखा देता हूँ, यहाँ पर है दूसरी साइड का भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों मैं इसका हॉर्न चेक करवा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हॉर्न भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इसका सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पर बाइक स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लाइट है जो, इसका हाई बीम लो बीम दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं दोस्तों, लाइट है वो भी जल रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।